Hey students, I am Rakesh Kumar Saini. Welcome to my YouTube channel, My Notes. And if you like the channel, the way I prepared the notes for you guys, so please subscribe to my YouTube channel. You also share it within your friend circle and of course like the channel. Okay guys, so let's begin. तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने फिशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, ये हम पांचों कर चुके हैं पिछली स्लाइड्स में। आज हम करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो एज द नेम सजेस्ट, इट इज ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वेजिटेबल्स और प्लांट्स। तो आप नाम से समझ में आता है, ठीक है ना। वेजिटेटिव, वेजिटेबल और प्लांट से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। तो प्लांट्स में और वेजिटेबल्स में, इनमें देखने को मिलता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट पार्ट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट एंड फॉर्म ए न्यू प्लांट आइडेंटिकल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। तो इसमें भी जितने भी जो न्यू प्लांट जनरेट होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे, सेम होते हैं, अपने पेरेंट्स से हूबहू मैच करते हैं वो। इट कैन हैपन एट रूट, शूट एंड लीव्स। तो ये जो न्यू प्लांट की जो ग्रोथ है, ये जड़ों से भी हो सकती है, और शूट जो अपर पार्ट है, जो सोइल से अपर पार्ट है प्लांट का, वहां से भी आउट ग्रोथ हो सकती है। और लीव्स, पत्तियों से, जो पत्तियां जैसे टूट के गिर जाती हैं, तो उससे भी जो है न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है। तो तीन तरीके से ये चलता है, ठीक है। तो इसमें भी फर्दर हम दो कैटेगरीज स्टडी करते हैं। पहली तो है नेचुरल वेजिटेटिव, जो अपने आप हो। तो नेचुरल में तो यही तीन चीजें आ जाएंगी, रूट से, शूट से या फिर लीव से, ठीक है ना। तो इट हैपन्स ऑफ इट्स ओन इन नेचर, अपने आप होता है ये थ्रू रूट, शूट एंड लीव्स। और दूसरा तरीका है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल जो हम अपने हिसाब से जो करते हैं, ठीक है ना, जो मैनमेड है। तो इट इज़ ए मैनमेड प्रोसेस टू इंक्रीज प्लांट प्रोडक्शन। प्लांट की प्रोडक्शन के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। तो इसमें भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं, जैसे कटिंग हो गई, लेयरिंग हो गई, ग्राफ्टिंग हो गई। तो यही सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स। रूट से कैसे हम न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं? तो इन दिस बर्ड्स डेवलप इन थिक fleshy roots which later when put into soil develops into new plant। इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी प्लांट की कोई जड़ वगैरह अगर उसकी दबा दें हम मिट्टी में, तो वो जो है दोबारा से ग्रो कर जाती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल गुआवा है, या स्वीट पोटैटो है आपका, स्वीट पोटैटो यानी कि शक्करकंदी, डालिया। तो इनको अगर हम डाल देते हैं ज़मीन में, तो ये दोबारा से जो है आउट ग्रोथ हो जाती है, ठीक है ना। शक्करकंदी के आपको बीज लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी पौधा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपल शक्करकंदी को ही डाल दो ज़मीन में, तो उसमें से ही वही ग्रो करनी शुरू हो जाती है। तो इसमें डायरेक्टली रूट हम काम में लेते हैं ग्रो करने के लिए। तो ये तो हो गया बाय रूट्स। दूसरा है बाय स्टेम। स्टेम से कैसे होता है? तो स्टेम में भी दो कैटेगरीज आती हैं। तो पहले तो एक आती है रनर्स, जिसे हम स्टोलन भी बोलते हैं। तो रनर्स क्या होता है? बेसिकली जैसे ये प्लांट हमने लगा रखा है स्ट्रॉबेरी का, और इसी के ये जो है एक डाली जैसे चल के चलती है, और रनर्स ये सोइल के ऊपर रहता है। रनर्स जो है बेसिकली सोइल के ऊपर होते हैं, ठीक है ना। अब ये बढ़ के जहाँ पे भी दूर जाके, और यहाँ पे एक नया प्लांट जो है, डॉटर प्लांट जो है तैयार हो जाता है, ठीक है ना। ग्रास, जो घास होता है, वो भी इसी तरीके से उगता है। तो स्टेम्स डेट ग्रो हॉरिजेंटली अबव ग्राउंड। तो इसकी वो स्टेम जो हॉरिजेंटली जो है ग्राउंड के ऊपर चलती है, और फिर कहीं आगे जाके वो अपनी जड़ें छोड़ देती है, ठीक है ना। और वहाँ से जो है एक जो न्यू प्लांट है वो ग्रोथ कर जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी है, ग्रास है। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास है अंडरग्राउंड स्टेम्स। अंडरग्राउंड स्टेम्स डेट ग्रो अंडरग्राउंड। अब ये जमीन के अंदर उगते हैं। जैसे मान लीजिए आलू, ठीक है ना, पोटैटो हो गया, ओनियन हो गया। तो इनको हम क्या करते हैं? डायरेक्टली ज़मीन में डाल देते हैं, और इसी में से आउट ग्रोथ शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो ये होता है अंडरग्राउंड स्टेम्स।
तो दो तरीके से आती है इसमें, एक तो होती है रनर्स के थ्रू, ठीक है ना, ये इनको रनर्स बोलते हैं, ठीक है ना, जो हॉरिजॉन्टल ये अबव द सरफेस ये चलती हैं, और ये होती हैं बिलो द सरफेस, ठीक है। तो दो तरीके से, अंडरग्राउंड स्टेम्स हो गई और वो हो गई रनर्स। फिर थर्ड कैटेगरी है बाय लीव्स, पत्तियों से कैसे होता है? तो बर्ड्स आर फॉर्म्ड अलोंग लीफ मार्जिन्स विच लेटर गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। जैसे ये एग्जांपल ले रखा है ब्रायोफिलम का, तो ब्रायोफिलम की पत्तियां ऐसी होती है जैसे मान लीजिए पेड़ से अगर अलग होकर गिर जाएं और उनको अगर फेवरेबल कंडीशंस मिल जाए, तो फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी? थोड़ा सा मॉइस्ट इन्वायरमेंट होना चाहिए और हल्की फुल्की अगर उनको ज़मीन मिल जाए, मॉइस्ट सोयल मिल जाए, तो उसमें से ये जो इसके ये जो एजेस होते हैं यहाँ से जो है ग्रोथ जो है शुरू हो जाती है, ठीक है ना, ये बर्डिंग होती है और फिर ये धीरे धीरे जो है पूरा का पूरा पौधा बन जाता है ये। तो ये होती है पत्तियों से बाय लीव्स। फिर नेक्स्ट जो आर्टिफिशियल जो तरीके हैं करने के, तो आर्टिफिशियल में सबसे पहले तो आता है कटिंग। तो कटिंग में हम क्या करते हैं? ए प्लांट पार्ट इज कट फ्रॉम द पेरेंट एंड पुट इनटू द सोयल विच लेटर गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट के स्टेम को काट कर और उसको क्या करते हैं? जमीन के अंदर बो देते हैं उसको, और वो जो है फिर से जो है प्लांट का रूप ले लेता है। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास रोज़ है, रोज़ को भी हम ऐसे ही करते हैं, इसकी डाली तो लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना। शुगर केन को भी हम इसी तरीके से बोते हैं, इसकी डालियाँ काट के लगा देते हैं ज़मीन में, और ये इसकी ये आइज़ होती हैं यहाँ पे, तो ये आइज़ जो होती हैं ये क्या करती हैं? आउटग्रोथ होके पूरा एक पौधा बन जाता है ये, ठीक है ना। तो इनकी तो स्टेम कट करते हैं हम, रोज़ की, शुगर केन की, और जो डालिया होता है इसकी हम रूट को कट करते हैं। ये डालिया, ये फूल जो होते हैं डालिया बोलते हैं इनको, तो इनकी हम जड़ों को लगाते हैं, इनकी डाली नहीं लगती, इनको हम इनकी जड़ें लगाते हैं हम, ठीक है ना। तो ये हो गया कटिंग। नेक्स्ट है लेयरिंग। लेयरिंग में हम क्या करते हैं? न्यू प्लांट आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्टेम्स ऑफ पेरेंट प्लांट विदाउट डिटैचिंग देम इनिशियली फ्रॉम द पेरेंट। अब इसमें देखिए हम न्यू प्लांट ग्रो कर रहे हैं लेकिन हमने उसको अलग नहीं किया। कटिंग में तो हम अलग कर लेते थे, इसमें हम अलग नहीं कर रहे, हमने इसी की एक डाली निकाल कर, डाली जो है दूसरे गमले में जैसे डाल दी इसमें, ठीक है ना, और यहाँ कुछ दिनों तक इसके अंदर रखेंगे और फिर ये यहाँ से अपनी जड़ें छोड़ देगा, ठीक है ना। इसमें से जो है ये जड़ें अपनी इसके अंदर छोड़ देगा, ठीक है ना, और फिर जब ये उगने लग जाए, ग्रो करने लग जाए, फिर हम इसको यहाँ से क्या कर देंगे? कट कर देंगे। तो ये हो गया। तो इस तरीके को हम बोलते हैं माउंट लेयरिंग। क्या बोलते हैं? माउंट लेयरिंग। तो एक तो ये तरीका है इसमें। दूसरा एक होता है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में हम क्या करते हैं? जैसे प्लांट के किसी पार्ट को हमने मॉइस्ट सोयल लगा के और उसको बांध देते हैं, जिसे इस पोर्शन को हमें अलग करना है, तो हम इसके चारों तरफ एक फेवरेबल कंडीशंस हम यहाँ क्रिएट कर देते हैं। फेवरेबल कंडीशंस वही है, मॉइस्चराइज्ड और न्यूट्रिशियस सोयल, हम इसके चारों तरफ एक लेप सा कर देते हैं और उसको बांध देते हैं अच्छी तरीके से। फिर होता क्या है, इसमें से जो है रूट्स जो हैं वो ग्रो होने लगती हैं, ठीक है ना, और फिर बाद में क्या करते हैं? हम इसको यहाँ से काट कर और इसको अलग से लगा देते हैं। तो इसको बोलते हैं एयर लेयरिंग, ठीक है ना। और ये जो तरीका है इसको हम बोलते हैं माउंट लेयरिंग। ए वेराइटी ऑफ प्लांट कैन बी ग्रोन बाय दिस मेथड लाइक स्ट्रॉबेरी, गुआवा, लेमन, चाइना रोज। तो इन सबको इसी टेक्निक से लगाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं? इन दिस स्टेम्स कट फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट्स अटैच टू ग्रो एज ए सिंगल प्लांट। तो इसमें हम क्या करते हैं? जैसे स्टेम को हम अलग कर देते हैं, किसी दूसरे प्लांट की स्टेम है उसको अलग कर दी, जो रूट वाला पोर्शन है, जो बेस है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक, अपर पोर्शन को बोलते हैं स्काइन और लोअर पोर्शन को बोलते हैं स्टॉक। तो हम स्टॉक किसी दूसरे प्लांट का ले लेते हैं, स्काइन किसी दूसरे प्लांट का ले लेते हैं और फिर उसको हम टाई कर देते हैं। और इसको काटने का भी एक तरीका होता है, थोड़ा सा स्लैंट इसको काटा जाता है ताकि मैक्सिमम सरफेस एरिया कवर कर पाए, और फिर इसको बांध देते हैं। और कुछ दिनों के बाद हम क्या देखते हैं कि ये एक ही हो जाता है पूरा। तो इन दिस स्टेम्स कट फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट्स अटैच टू ग्रो एज ए सिंगल प्लांट। पार्ट ऑफ ए प्लांट स्काइन
is removed and attached to a healthy rooted part of a second plant stalk. तो स्काइन किसी और प्लांट का होता है, स्टॉक किसी दूसरे प्लांट का होता है और इसको हम जोड़ देते हैं। जो स्टॉक होता है उसमें ऑलरेडी रूट्स होती हैं नीचे, ठीक है ना, इनको जोड़ देते हैं हम। यूजफुल क्वालिटीज फ्रॉम बोथ प्लांट कंबाइन इनटू वन। अब इसका फायदा क्या है, इसमें यह होता है कि दो अलग अलग, जैसे मान लीजिए इस प्लांट की कुछ स्पेशलिटी है और इस प्लांट की कुछ स्पेशलिटी है, तो हमने इनको कंबाइन कर दिया, तो जो नया प्लांट जो तैयार होगा उसमें दोनों के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नजर आएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। विद दिस टेक्निक ए प्लांट विद मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स कैन बी ग्रोन। तो इस टेक्निक से हम और भी, जैसे मान लीजिए हम यहाँ तो एक ही स्काइन लिया हमने, अगर हम दो अलग अलग प्लांट का स्काइन ले लें, जैसे मान लीजिए हम सिट्रिक फ्रूट की अगर हम बात कर लें, तो सिट्रिक फ्रूट में आप जो स्टॉक है वो तो आप ले लीजिए किसी और प्लांट का, नींबू का ले लो, आप लेमन का ले लो, और इसके ऊपर जो है, ठीक है ना, आप एक स्काइन तो ले लो इसका सिट्रिक फ्रूट में ही मौसमी का ले लो, और दूसरा स्काइन ले लो आप संतरे का, ठीक है, या फिर आप किसी और नींबू की कोई दूसरी जाति का भी ले सकते हो, ठीक है। और आप दो अगर लगा दोगे तो उसमें जो फ्रूट्स आएंगे वो देखना, आप उसके आधे उस प्लांट के आधे पोर्शन में तो आपको संतरे नज़र आएंगे और आधे पोर्शन में आपको मौसमी नज़र आएंगे। तो इस तरीके से भी हम कंबाइन कर सकते हैं, मतलब एक ही प्लांट में आप दो अलग अलग टाइप के फ्रूट भी ले सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो जो फ्रूट आ रहे हैं वो सेम मतलब उसमें होने चाहिए। जैसे सिट्रिक फ्रूट्स है तो उसी की कैटेगरी के होने चाहिए, मतलब एक ही कैटेगरी के होने चाहिए वो। जैसे आम का पेड़ अगर आप लेते हो तो आम में अलग अलग वेराइटी आती हैं, तो आप दो अलग अलग वेराइटी के जो स्काइन है वो आप एक ही उसमें जोड़ सकते हो। तो एक ही आम में आपको, एक ही आम के पेड़ से आपको दो अलग अलग आम की वेराइटीज आपको मिल जाएंगी। तो ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास आती है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर बेसिकली बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है। इसमें हम टिश्यूज़ या एक सिंगल सेल को हम अलग करते हैं प्लांट के और उसको हम लैब में जो है ग्रो करवाते हैं। तो न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ ए प्लांट। तो जो भी प्लांट होता है उसमें से हम जो है टिश्यूज़ को या सेल को हम अलग करते हैं। And the cells are then placed in an artificial medium where they divide repeatedly to form a single group of cells। और वहाँ पे जो है उसको फिर हम लैब में और अंडर फेवरेबल कंडीशंस जो हमने आर्टिफिशियली उसको दी हैं उन कंडीशंस के अंदर उसको हम रखते हैं और वहाँ पे जो है सेल डिवीज़न शुरू हो जाता है जिसे बोलते हैं कैलस। और जैसे देखिए टेस्ट ट्यूब के अंदर ये हम एक तरीके से तैयार कर रहे हैं इनको, फिर बाद में हम क्या करेंगे, इसको सॉइल में प्लांट कर देंगे। द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड इन द सॉइल सो डैट दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट्स। और बाद में इसको हम सॉइल में लगा देते हैं और एक मैच्योर प्लांट में जो है कन्वर्ट हो जाता है। एंटायर प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ स्टेम, लीफ और रूट टिश्यू। और आप प्लांट का कोई भी हिस्सा ले सकते हो ऐसे, जो ये टिश्यू कल्चर में आप, ये आपको एक सिंगल टिश्यू या सेल ही चाहिए आपको, तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, किसी भी प्लांट के, आप उसकी स्टेम से निकाल सकते हो, लीफ से निकाल सकते हो, रूट से निकाल सकते हो, और फिर उसको आप एक इंडिविजुअल न्यू प्लांट में आप तैयार कर सकते हो। मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशंस। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए जैसे कि आप नींबू का पेड़ है आपके पास, ठीक है ना, और नींबू का पेड़ है और लेकिन आपको उसके अंदर जो बीज हैं वो आपको पसंद नहीं है, ठीक है ना, यानी कि आपको सीडलेस लेमन तैयार करना है, तो वो हम टिश्यू कल्चर से करते हैं, ठीक है ना, टिश्यू कल्चर से करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे थे पिछले वाले पेड़ में, वो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, उस प्रॉब्लम्स को रिमूव कर देते हैं। या मान लीजिए कुछ ऐसी वेराइटी है जिसके अंदर बीमारियाँ बहुत जल्दी लगती हैं। जैसे पहले जो टमाटर आया करते थे वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे, लेकिन आजकल के टमाटर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। तो वो जो हमने उनके अंदर जो वेरिएशंस ला दिए हैं वो किस वजह से, वो हम इसी टेक्निक से हम लेके आए हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो जो मतलब डिजीज़ फ्री हम कर देते हैं उसको, ठीक है ना, जो बीमारियां उसमें लगती हैं वो फिर रिमूव हो जाती हैं काफ़ी हद तक। दिस टेक्निक इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर
ऑर्नामेंटल प्लांट्स, तो मोस्टली हम उनके साथ ज़्यादा करते हैं जो सजावटी जो पेड़ जो होते हैं पौधे वगैरह जो सजावट के काम में आते हैं, उनके साथ हम ज़्यादा ये करते हैं। बाकी जो नॉर्मल जो हम खाने में जो यूज़ करते हैं उनके साथ हम कम करते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी प्लांट के साथ इस तरीके से हम जेनेटिकली उसको जब मॉडिफाई कर देते हैं तो उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो कई बार ख़त्म हो जाती है और उससे वो हेल्थ के लिए इतना बेनिफिशियल होता नहीं है। तो इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो हैं वो हम लोग इंडिया के अंदर कम प्रीफर करते हैं। हालांकि चाइना से काफ़ी सारा माल इस तरह का इंपोर्ट होता है, लेकिन मैं तो यही सलाह देता हूँ कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को ना यूज़ करके अगर हम नॉर्मल जो रूटीन सीड्स हैं अगर उनको यूज़ करें तो उनसे जो हमारी हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, इम्प्रूवाइज रहेगी।